महाराष्ट्र की 38 मुस्लिम बहुल सीटों पर भाजपा का प्रभावी प्रदर्शन। महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम बहुल सीटों पर एक दिलचस्प और कई मायनों के महत्वपूर्ण नतीजे सामने आए हैं। इस चुनाव में महाराष्ट्र की 38 मुस्लिम बहुल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस केवल 5 सीटों पर सिमट गई और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महज एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। यह परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति के एक नए समीकरण को दर्शाता है, जो राज्य के मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक रुझान में बदलाव की ओर इशारा करता है। महाराष्ट्र में मुस्लिम बहुल सीटों की महत्वता। महाराष्ट्र की 38 मुस्लिम बहुल सीटें राज्य की कुल विधानसभा सीटों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता अपने चुनावी निर्णय में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। चुनावी इतिहास में इन सीटों पर विभिन्न दलों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होती रही है और मुस्लिम मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए बड़ी संख्या में मतदान करते हैं। इस बार के चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा ने इन सीटों पर अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत कर ली हैं, जबकि अन्य प्रमुख विपक्षी दलों को अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है। भाजपा का प्रभावी प्रदर्शन। भाजपा के लिए 2024 का चुनाव इन मुस्लिम बहुल सीटों पर अपेक्षाकृत एक बड़े राजनीतिक विजय की तरह देखा जा रहा है। भाजपा ने 14 सीटों पर जीत हासिल की, जो कि इस पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह परिणाम भाजपा की रणनीति और उसके प्रयासों को दर्शाता है कि उसने मुस्लिम मतदाताओं को भी अपने पक्ष में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पार्टी ने न केवल हिंदू मतदाताओं बल्कि मुस्लिम समुदाय के बीच भी अपनी उपस्थिति बढ़ाई है, विशेषकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम मतदाता पारंपरिक रूप से विपक्षी दलों के साथ जुड़े हुए थे। भाजपा ने अपनी विकास और सुरक्षा संबंधी योजनाओं को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में प्रकट किया, जिससे एक बड़ा मतदाताओं का हिस्सा उसे वोट देने के लिए प्रेरित हुआ। भाजपा का यह प्रदर्शन पार्टी के चुनावी संगठन की मजबूती और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता से भी जुड़ा हुआ है। शिंदे ने मुस्लिम समुदाय के प्रति संवेदनशीलता और विकास के मुद्दों पर काम करने का वादा किया था, जिससे पार्टी को मुस्लिम बहुल इलाकों में समर्थन मिला। इसके अलावा भाजपा ने उन क्षेत्रों में मजबूत चुनावी अभियानों और सामाजिक मुद्दों पर फोकस किया जो मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण थे। कांग्रेस का कमजोर प्रदर्शन। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को इन मुस्लिम बहुल सीटों पर निराशाजनक परिणाम देखने को मिले। कांग्रेस ने केवल 5 सीटों पर ही जीत दर्ज की, जो कि पार्टी की घटती लोकप्रियता और आंतरिक संघर्षों को दर्शाता है। कांग्रेस ने अपनी परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन पार्टी के नेतृत्व और संगठनात्मक कमजोरियों के कारण उसे सफलता नहीं मिली। विशेष रूप से महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों से कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा और इस चुनाव में पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत करने में असफल रही। कांग्रेस के उम्मीदवारों का अभियान भी स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस नहीं कर सका, जिससे पार्टी के लिए मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हासिल करना मुश्किल हो गया है। AIMIM का समिति प्रदर्शन। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो महाराष्ट्र में कुछ समय से मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, इस बार महज एक सीट पर सिमट गई। AIMIM ने महाराष्ट्र में अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हुए मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पहचान बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। पार्टी का मुख्य मुद्दा मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा था, लेकिन स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक कमी और अन्य दलों के खिलाफ बेहतर रणनीतियों की कमी के कारण वह ज्यादा सीटें हासिल करने में सफल नहीं हो पाई। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में AIMIM का मुकाबला अन्य मजबूत क्षेत्रीय दलों और भाजपा से था, जिन्होंने मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई थी। AIMIM की उम्मीदें हालांकि पूरी नहीं हो पाई और पार्टी को केवल एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा। मुस्लिम मतदाताओं के बदलते रुझान। इन परिणामों के पीछे एक और महत्वपूर्ण पहलू मुस्लिम मतदाताओं के बदलते रुझान को माना जा सकता है। जहां पहले मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ था, वहीं अब भाजपा ने अपने प्रचार और विकास कार्यों के माध्यम से इस समुदाय के बीच अपनी पहचान बनाई। भाजपा की ओर से मुस्लिम मतदाताओं को विकास, सुरक्षा और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने की योजना ने उसकी स्थिति मजबूत की है। इसके अलावा भाजपा की सामाजिक योजनाओं और समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर की बात ने उसे मुस्लिम समुदाय में भी एक नया समर्थन दिलाया है।
हालांकि यह कहना कि मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में आ गए हैं सही नहीं होगा। भाजपा को मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से से समर्थन मिला है, लेकिन यह समर्थन कांग्रेस और AIMIM जैसी पार्टियों से पहले मिल रहे समर्थन की तुलना में काफी कम है। मुस्लिम समुदाय के एक बड़े हिस्से में अभी भी कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों की ओर झुकाव देखा जा सकता है। महाराष्ट्र की 38 मुस्लिम बहुल सीटों पर हुए चुनाव परिणामों ने राज्य की राजनीति में एक नया रुख दिखाया है। भाजपा ने 14 सीटों पर जीत हासिल करके यह साबित कर दिया है कि वह मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। कांग्रेस और AIMIM को अपेक्षाकृत कम सीटों पर संतोष करना पड़ा, जो इन दलों की कमजोरी को दर्शाता है। यह चुनाव परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि मुस्लिम मतदाता अब सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा और शिक्षा जैसे मुद्दों के आधार पर अपना मत देने लगे हैं। भविष्य में यह रुझान और भी स्पष्ट हो सकता है, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं।